हेलो दोस्तों। आज हम सब रिव्यू के अंदर ट्रैकिंग के अंदर ट्रैक चेंज ऑप्शन पढ़ेंगे। तो आपको बता दें कि ट्रैक चेंज ऑप्शन काम क्या करता है। ट्रैक का मतलब होता है मतलब ट्रैकिंग करना, उसका पीछा करना, समझे। तब होता कई बार ये है कि अगर मान के चलिए आप किसी ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हैं और आपके अंडर में कोई काम कर रहा है ना, और आपका कोई अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आपने किसी को काम करने के लिए जो दिया, जो आपके अंडर में काम कर रहा है, तो आप वो जो काम करने के लिए जो उसको दिया गया वो आप प्रॉपर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, है ना। हमें एडिटिंग करने के लिए उसको एक पीडीएफ फाइल भी दे दिया है ना, हार्ड कॉपी में, और हमने सॉफ्ट कॉपी में एमएस वर्ड में दे रखा है। अब उसी पीडीएफ फाइल यानी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देख के उस पर अगर उसको काम करना है तो वो जो काम कर रहा है उसमें वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो जानकारी हमें नहीं है ना। तो वहाँ पे हमारे लिए दिक्कत है। तो हम काम क्या करते हैं, हम जब उसे फाइल पे काम करने के लिए देते हैं तो हम उस पर ट्रैक चेंज ऑप्शन अप्लाई करके देते हैं। अब वो जो बंदा काम करेगा, जो भी वर्क करेगा उस फाइल पे, तो ये ट्रैक चेंज ऑप्शन हमें क्या करेगा, उसे हाईलाइट करके दिखाएगा कि कलर में दिखाएगा, साथ में किस डेट और किस टाइम में उस पर काम किया गया वो भी दिखाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा, डिलीट करेगा, वो सारा चीज़ दिखेगा। अब अगर हम उस चीज़ को फिर से हम एक बार देखेंगे अपना कंफर्मेशन के लिए, उसे रीड करेंगे, अगर वो काम सही किया गया है तो ठीक है, हम उसे एक्सेप्ट करा के नॉर्मल कर लेंगे, है ना। यानी उसको एक्सेप्ट करा के अप्लाई करके उसे, है ना, वेरीफाई कर लेंगे, और नहीं तो हम उसे रिजेक्ट करा के हटा देंगे। तो चलिए ये ऑप्शन हम भी यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या, पहले से बना हुआ सेव किया हुआ कोई फाइल है तो ओपन कीजिए, नहीं तो फाइल बना के जरूर सेव कर लीजिएगा। तो करना ये है, हम यहाँ पे कुछ मैसेज राइट करते हैं और हम इसे, है ना, इसी के ऊपर काम करना है। तो हम क्या करते हैं, या तो सेव करा लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से जाएंगे, है ना, ट्रैक चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप अपना इस डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड के ऊपर कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई कीजिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पे साइज बढ़ाया, हमने इसका कलर चेंज किया, हमने इसका बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इटैलिक किया, है ना। हम इस प्रकार जो भी इफेक्ट्स अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इफेक्ट्स इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, उसका हमें एक कमेंट बॉक्स की तरह यहाँ पे कमेंट, है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें क्या इफेक्ट अप्लाई किया गया। जब इस पर रखते हैं पॉइंटर तो देख सकते हैं डेट और टाइम भी दिखा रहा है ना। 2025 6/14 14:18 पे फॉर्मेट किया गया है, फॉन्ट का साइज, है ना, 16 पॉइंट, और कलर जो है अप्लाई किया है एसेंट 6, समझे। तो इस प्रकार जो हमें ये दिखा रहा है। अगर हम किसी के जगह कुछ लिखते हैं, जैसे हम इसके जगह डॉक्यूमेंट की जगह कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे फाइल, तो अब इसके जगह लिखे हैं तो भी हमें दिखा रहा। अब इसके जगह हम अगर इसको डिलीट कर लेते हैं तो भी दिखा रहा। आप कुछ इसके जगह पे यहाँ पे ऐड करते हैं, है ना, तो भी हमें वो दिखा रहा। तो किस डेट और किस टाइम में इसमें काम किया गया वो भी दिखा रहा, देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो सही काम किया है तो हम इसे एक्सेप्ट करा लें, तो आप इसी रिव्यू में जाएंगे, एक्सेप्ट के अंदर मिलता है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। अगर हमारा पॉइंटर इस जगह पे है, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करते तो वो एक्सेप्ट होकर आगे की ओर मूव हो जाएगा। अगर आप एक्सेप्ट दिस चेंज करते तो ओनली फॉर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से जाते नहीं रिजेक्ट कर देना चाहते हैं, अगर इसी में जाते एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करते तो सारा एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग करते हैं तो सभी एक्सेप्ट हो जाएगा और ट्रैकिंग ऑप्शन जो है स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से सेम आप रिजेक्ट में जाते तो रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करते तो रिजेक्ट हो गया, आगे की ओर मूव हो जाएगा। अगर आप रिजेक्ट चेंज करते तो ओनली फॉर वही रिजेक्ट होगा, और अगर आप यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस करते हैं तो आपका सारा रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग ट्रैकिंग करते हैं तो सारा, है ना, रिजेक्ट हो गए और स्टॉप हो जाएगा, आपका ट्रैकिंग ऑप्शन काम नहीं करेगा। फिर देखिए, तो हमने रिजेक्ट करा दिया, जो आप जो एक्सेप्ट कराया था तो एक्सेप्ट है, और हमने उसके बाद क्या किया, रिजेक्ट कराया तो सारा का सारा क्या हुआ, रिजेक्ट हो चुका है। फिर अगर हम यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे, है ना, देख सकते हैं, तो हमें ट्रैक चेंज ऑप्शन फिर उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे रखेंगे पॉइंटर तो दिखा रहा है किस डेट और किस टाइम में इसमें काम किया गया है, इफेक्ट अप्लाई किया गया है, समझे। हाँ, नहीं ये ऑप्शन यूज़ करना चाहते तो आप पुनः इसी पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। तो ये इस तरह से हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर भी कुछ इफेक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं इसके बारे में, है ना, यहाँ पे इसके बारे में हम कुछ इफेक्ट्स, इसके ऊपर हम इसका साइज बढ़ा देते हैं, हम अंडरलाइन कर देते हैं,
इसी तरह से आपको अलग अलग वर्ड के ऊपर जो भी है ना लगाना है लगा दीजिए। अब रिव्यू में ही आपको मिलता है नेक्स्ट और प्रीवियस। अगर हम प्रीवियस करते तो पहले वाले ट्रैक चेंज ऑप्शन पे हम जा सकते हैं, और नेक्स्ट करते तो बाद वाले पे हम जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम ट्रैकिंग ऑप्शन है ना ट्रैक चेंज ऑप्शन यूज करेंगे। नहीं रखना है तो आप रिजेक्ट करा के हटा सकते हैं, और रखना है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम रिजेक्ट करा के स्टॉप कर दिए ट्रैकिंग ऑप्शन। तो इस प्रकार जो है हमें ये ट्रैक चेंज ऑप्शन है ना यूज करना है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम कंपेयर पढ़ेंगे। तो देखिए कंपेयर के लिए क्या करना है, हमें एक पेज लेना है पहले, समझे, और इस पे हम कुछ काम करेंगे, कुछ मैसेज हम राइट कर लेते हैं, है ना। तो हमने राइट किया और अब इसे हम क्या करेंगे, सेव करा लेंगे, है ना। इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया। जैसे कि ओरिजिनल के नाम से हम सेव कर देते हैं, है ना। देखिए ओरिजिन के नाम से सेव हो गया है, कोई भी नाम से आप सेव कर लीजिए। अब इसी फाइल में हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे कि हम इसका फॉन्ट बदल देते हैं, है ना। हम यहाँ पे इसका साइज बढ़ा दिए, अंडरलाइन कर दिए, कुछ हम हाईलाइट कलर अप्लाई कर दिए, कुछ हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिए, है ना। कुछ हम वो इटैलिक कर लिए, बोल्ड कर लिए। तो इस प्रकार जो है हम एक्स्ट्रा इसी में बदलाव या चेंजिंग हमने कर लिया। और अब पुनः इस फाइल को हम सेव करेंगे सेव एज के माध्यम से, समझे। हम इसके लिए एक फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे कि एडिटिंग, और यहां से सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये दोनों फाइल को हम बंद कर देंगे, कंट्रोल W का यूज करके हम फाइल को बंद कर दिए। और अब हम रिव्यू में जाएंगे तो आपको बता दें कंपेयर का मतलब होता है तुलना, यानी दो फाइलों के बीच हम तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो हमें यह जानना है कि पहले जो मेरा फाइल था वो कैसा था, उसमें किस तरह का क्या मैसेज था लिखा हुआ, और बाद में उसी फाइल में जो बदलाव या चेंजिंग किया गया है ना, उसमें क्या बदलाव या चेंजिंग किया गया है वो हमें जानना है। आप पहले के अकॉर्डिंग सेकंड में क्या बदलाव या चेंजिंग है वो इफेक्ट्स को हमको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंपेयर इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हम एक कंपेयर पे क्लिक करेंगे, कंपेयर यूज कीजिए या कंबाइंड। तो कंबाइंड यूज करते हैं तो दोनों को एक साथ दिखाएगा, जैसे हम इस पर क्लिक करें, है ना। तो कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं, यहाँ से जो आपने पहले सेव किया था ना ओरिजिन के नाम से, वो फाइल को आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। तो ओरिजिन के नाम से जो मेरा फाइल है यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और जो बाद में हमने एडिटिंग के नाम से सेव किया उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, समझे। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जो हमारा दोनों फाइल ओपन हो चुका है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये हमारा एडिटिंग यानी डिवाइस डॉक्यूमेंट है, समझे, और यहाँ पे हमें दिखा रहा है। तो अब इस वाले के अकॉर्डिंग इस वाले में क्या फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई किया गया है वो हमें इधर नजर आ रहा है, दिखा रहा है, समझे ना। इधर क्या कर रहा है, दिखा रहा है। पहले ये नॉर्मल था, बाद में जो फॉर्मेटिंग किया गया था देख सकते हैं इस वाले में फॉन्ट का है ना साइज यहाँ पे बड़ा किया गया है, एरियल ब्लैक इफेक्ट अप्लाई किया गया है, बट इस वाले में है नहीं। इस वाले में 16 पॉइंट अंडरलाइन अप्लाई किया गया है, इस वाले में है नहीं। तो इस तरह से हमें दिखा रहा है, इस वाले में हाईलाइट कलर अप्लाई किया गया, इस वाले में है नहीं, यहाँ पे है नहीं इसमें। तो ये दोनों को हमें कंपेयर करके दिखा रहा है। अब इसी पे क्लिक करते हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाएगा, समझे। अगर आप इसी पे जाते हैं, आप सो ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा। अगर आप इसी पे जाते हैं सो रिवाइज पे तो एडिटिंग डॉक्यूमेंट दिखाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सो बोथ तो दोनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे दिखाएगा। तो पहले वाले के अकॉर्डिंग सेकंड वाले में जो है बदलाव या चेंजिंग जो किया गया है वो हमें क्या है उसमें इफेक्ट्स अप्लाई किया वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हम देख के समझ सकते हैं कि हमारा पहले नॉर्मल था, इसमें फॉन्ट वगैरह अप्लाई करके कलर वगैरह है ना अप्लाई करके इसको फॉर्मेट किया गया है। तो ये सब इफेक्ट्स अप्लाई है ना फर्स्ट वाले में नहीं है बट ये वाले में है, तो दोनों के बीच का ये डिफरेंस है हमारा। तो इस प्रकार जो हम सब कंपेयर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम इसको बंद कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्ट का मतलब समझ में आ ही रहा होगा,
सुरक्षित यानी सुरक्षा देना। तो हम अपने डॉक्यूमेंट के लिए है ना प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, यानी हम इसे से पासवर्ड के विथ पासवर्ड हम इसे है ना सुरक्षित कर सकते हैं। अब होता है कई बार ये है कि हम अगर कोई फाइल बना रखे हैं, कोई भी ओपन किया और ओपन करके उस पर कुछ भी काम काज करके जो है उसे एडिटिंग वगैरह करके है ना छेड़छाड़ करके ख़राब कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारा कोई फाइल ओपन करे तो ओपन हो, उसे रीड कर सकता है लेकिन उसमें कोई बदलाव या चेंजिंग ना कर सके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फाइल के ऊपर जो है हम रिव्यू में जाके है ना प्रोटेक्ट वाले में जाके आपको मिलता है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग वाले पे क्लिक करके हम इस पर पासवर्ड लगा देंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक किए तो यहाँ से मिला है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आपको मिला है अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग। इस पर जब क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट इन्फोर्समेंट का ऑप्शन ओपन हुआ है, जहाँ पे आपको यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन का बॉक्स है ना ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटर न्यू पासवर्ड ऑप्शनल, री इंटर पासवर्ड टू कन्फर्म। तो अब इसमें सेम पासवर्ड दोनों में आपको डाल देना है। जैसे ही हम यहाँ पे 1 2 डाल दिया, सेकंड वाले में भी 1 2 डाल दिया और यहाँ से क्या करना है अब ओके करना है, इसे बंद करना है, बंद कर दीजिए और फाइल में जाके एक बार सेव पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि ये इफेक्ट्स अप्लाई किए ना तो ये अप्लाई रहे। अब इस फाइल को हम बंद करते हैं। अब कभी भी इस फाइल को कोई भी ओपन करेगा तो ये फाइल को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं है ना, इस फाइल में जो डेटा है सिर्फ हम उसे पढ़ सकते हैं, बट इसमें कोई बदलाव या चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। हम सेलेक्ट करके डिलीट करके देखते हैं, डिलीट नहीं हो रहा है, कट करें कॉपी करें कोई भी फैक्ट्स अप्लाई करें कोई भी फैक्ट्स इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। सारा चीज़ क्या है, सब चीज़ आपका यहाँ पे लॉक हो चुका है, यानी कुछ भी इस पर काम ही नहीं होगा, समझे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि पहले जैसा जिस प्रकार हम ये नॉर्मल था वैसे ही अगर हम इस पर कुछ काम करना हो बदलाव करना पड़े तो पुनः फिर आप उसके लिए क्या कीजिएगा, तो आप पुनः इसी तरह से आप रिव्यू में चले जाएंगे और इसी प्रोटेक्ट वाले में आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में स्टॉप प्रोटेक्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड आपने दिया था है ना वही सेम पासवर्ड यहाँ पे फिर डाल के और यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये फाइल जो है एज अ नॉर्मल हो गया है। पुनः आप इसके ऊपर जो इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम बोल्ड करना चाहते हैं देखिए बोल्ड हो गया है ना, अगर हम इसके ऊपर इटैलिक करना चाहते हैं देख सकते हैं इटैलिक हो गया है ना, अगर हम इसमें बदलाव करना चाहते हैं फॉन्ट का साइज वगैरह तो सब भी देख सकते हैं बदलाव चेंजिंग हो रहा है। तो इस प्रकार जो है हमारा फाइल पे है ना हम सब प्रोटेक्शन लगा करके उसको लॉक करके रख सकते हैं। फिर आप लोग अप्लाई करना है तो फिर से आप जाइए इस पर क्लिक करके फिर से अप्लाई करके सेव करके रख दीजिए। तो इस तरह से जो है हम सब है ना रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट ऑप्शन का है ना प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यूज़ करते हैं।